नमस्कार साथियों, एक बार चैनल पर। तो कक्षा 6 से 12 तक राजस्थान अध्ययन के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, उनको लेकर ये वीडियो है। ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? आया हुआ प्रश्न है। 10.41% पर राजस्थान फैला हुआ है भारत के। याद रखिएगा, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है? तो 10.41%, यानी 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान में कितने किलोमीटर हैं? देखिए, ये है 1070 किलोमीटर हैं टोटल हैं ये। तो 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी कितनी दूरी है राजस्थान में? तो 5,920 किलोमीटर। याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। याद रखिएगा। एक मैं बताना चाहूँगा, देखिए, जो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो तो रेड क्लिफ है। अगर मैकमोहन का पूछा जाए तो ये मैकमोहन है चीन के साथ, और जो डूरंड है ये है अफगानिस्तान के साथ। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर सबसे बड़ा, धौलपुर सबसे छोटा है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। तो ये देखिए, 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 डिग्री से 78.17 पूर्वी देशांतर। ये 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। आगे, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो ये भारत में राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में है। याद रखिएगा, ये राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये हाड़ौती के भाग है। लेकिन ये किस संभाग में है, ये पूछा गया है। तो ये पूछा है, ये कोटा संभाग में है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये सबसे पहले और धौलपुर में होता है। जैसा कि अभी तक नए जिलों के बारे में कोई सवाल पूछा नहीं गया किसी भी भर्ती परीक्षा में जो हाल ही में हुई है, तो आप नए जिलों को इतना ध्यान में दें, वो अंदाज लग जाएगा। क्योंकि आपको नए जिले कौन से हैं, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि कौन से जिले में हो सकता है। ऑप्शन देख के सीधा पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक इतना कुछ पूछा नहीं गया है, तो जो हाल ही में अभी जो परीक्षा होगी, 99% है कि पुराने जिलों के हिसाब से ही आएंगे। तो आप पुराने जिले को ही देखें, नए जिलों के चक्कर में ना पड़े। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य की थी विराटनगर। ये महाजनपदों को लेकर सवाल है। जो राजधानी है आपको याद करनी चाहिए सभी की। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, तो कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है, तो ये मेरवाड़ा कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा है वो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ प्रदेश। महाभारत कालीन के 2 जनपद थे, तो ये थे मत्स्य और शिवी। प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋग्वेद को। शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं शेखावटी में। तो शेखावटी में देखिए, सीकर, चूरू और झुंझुनू है शेखावटी क्षेत्र में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, तो कौन मारा गया? तो हसन खां मेवाती थे, जो राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। मालवा देश
के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो मालवा के अंतर्गत आता है टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। वहीं आगे देखें सीवी जनपद की राजधानी, तो सीवी की राजधानी थी मध्यमिका। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है बयाना प्रशस्ति में? तो सूरसेन जो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है ऋग्वेद। प्राचीन समय में सिसोदिया वंश का राज्य रहा, तो ये रहा मेवाड़। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? तो ये किया था सूरसेन का। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक, तो पृथ्वीराज विजय के है जय नायक। ये तो आपको सीधा याद हो जाएगा, जैसे विजय है तो जय नायक, देखो पीछे ही सीधा नाम शुरू हो रहा है सीधा। हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कान्नड़ दे प्रबंध के लेखक, तो कान्नड़ दे प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये है कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो जो प्रशंसा में लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, प्रशस्ति है तो किसी की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। किसी स्तंभ पर लिखा जाता है तो स्तंभ लेख कहा जाता है। ताम्र पर लिखा गया ताम्रपत्र। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब कालीबंगा खोजी गई तब वो गंगानगर में थी। बाद में ये हनुमानगढ़ में, वर्तमान में मतलब हनुमानगढ़ में है, जब खोजी गई तब गंगानगर में थी। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो भाब्रू शिलालेख है वो प्राप्त हुआ बैराट से। बैराट से भीम की डुंगरी, गणेश की डुंगरी, ये सब है यहाँ पे बैराट में ही है। देखिए पद की राजधानी तो है बैराट, विराटनगर। एक आपको पता हो तो जब एकीकरण हुआ तब मत्स्य संघ था, तो मत्स्य संघ में जो जिले जोड़े गए थे वो थे ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, बराबर। उनमें राजधानी रखी गई थी अलवर। एक बार RS में या किसी में सवाल पूछा गया था कि मत्स्य की राजधानी है, और पहला ही ऑप्शन दिया गया था विराटनगर, और कोष्टक में ये बैराट या ऐसा कुछ, और तीसरा चौथा ऑप्शन था अलवर। तो आप ध्यान से देखें वो क्या पूछ रहा है सवाल को, मत्स्य संघ पूछ रहा है या मत्स्य जनपद पूछ रहा है, वो आप एक बार सवाल जरूर ध्यान से देखें। आगे देखते हैं, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? तो नाचता हुआ जो पक्षी है वो मिला हमें बैराट से। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा मिली? तो ये बैराट से मिली है। बिजक की डुंगरी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, ये सब मिली है हमें बैराट से, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हमें बैराट से और बालाथल से। बालाथल से एक और मिला है 11 कमरों वाला भवन, याद रखिएगा 11 कमरों वाला भवन मिला है बालाथल से, और हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं बैराट और बालाथल से, 1 और 2 दोनों। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर है कांतली नदी के किनारे सीकर में, याद रखिएगा गणेश्वर। ताम्र संचयी संस्कृति, जहाँ से ताम्र सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ताम्र जननी भी कहा जाता है इसको। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम धातु होती तांबा। तांबा का प्रयोग किया था सबसे पहले। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्निकुंड वेदिकाएं के शाख से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड हुए कालीबंगा से। 5 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। 10वीं व 11वीं शताब्दी से में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो अघाटपुर, तो ये आहड़ को जाना जाता है, याद रखिएगा अघाटपुर, आहड़, याद रखिएगा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी होती है, तो ये सब होती है बक्से की।
3 नंबर उत्तर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, सीधा सवाल पूछा जाएगा, बख्शी हैं। तो बख्शी क्या है देखिए, सेना संबंधी कार्य करने वाला या सेना को वेतन देने वाला। आपको बस ये याद रखना है, जो बख्शी हैं उसका काम क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर जितने भी सवाल आते हैं उसमें इतना नहीं पूछा जाता है ये क्या करते हैं। अगर पूछा भी जाए तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन जो बख्शी हैं उसका संबंध है तो सीधा आएगा, सेना से संबंधित है इसका कार्य बख्शी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय, तो ये है लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी इकाई है ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए, तो प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। 1 नंबर राइट आंसर, इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है, तो ये होता है राजा के पास। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, तो ये किसका कार्य है, तो ये खंजासी का कार्य है। इसका कार्य है, बख्शी का कार्य है सेना को वेतन देना, सेना से संबंधित है। और जो खंजासी है इसका कार्य क्या है देखिए, आमदनी और खर्च का संतुलन बनाए रखना और जो बचत है उसको राज्य कोष में वृद्धि करने को लेकर है खंजासी। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया, तो भारत सरकार के इस अधिनियम को लागू किया 1 अप्रैल 1937 को। इसमें प्रांतों में स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, तो ये है जागीरी पट्टा। जैसा कि नाम से आपको पता लग जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, पहले देख लीजिए कौन कौन से है। अरावली पर्वत है, थार मरुस्थल भी है और पूर्वी मैदान भी है। हिमालय पर्वत ये राजस्थान में नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर याद रखिएगा, गुरु शिखर की ऊंचाई, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आगे सवाल है, ले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, तो वो होते हैं धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवा, तो ये लू है। गुरु शिखर की ऊंचाई, तो ये 1722 मीटर। 3 नंबर राइट आंसर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो ये काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। 2 नंबर। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो स्थान है माउंट आबू। छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। एक आपके लिए एक सवाल रहेगा, छप्पन का पहाड़ या छप्पन का पठार कहाँ पर है, वो आपके लिए सवाल रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छप्पन का पहाड़ याद रखिएगा। मैसा का पठार कहाँ पर है, तो मैसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। बनास किस नदी की सहायक नदी है, तो बनास है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर विकसित की गई, तो माही बजाज सागर परियोजना जो है वो बांसवाड़ा में विकसित की गई। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना कहलाती है, तो ये टांका कहलाती है। अर्जुन की गंगा, ये बाणगंगा है। 1 नंबर अर्जुन की गंगा बाणगंगा। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो घना पक्षी विहार ये भरतपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है, तो ये खड़ीन कहलाती है। पूछा गया सवाल है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है पूछा है। देखिए, तो सांबर खारे पानी की है, पचपदरा भी खारे पानी की है, लूणकर सर भी खारे पानी की, पिछोला ये खारे पानी की नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील है, तो देखिए खारे पानी की पुष्कर है, मीठे पानी की पिछोला भी मीठे, गड़ी शीसर ये भी मीठे, पचपदरा जो है वो खारे पानी की है। 3 नंबर। पुष्कर झील अजमेर
पिछोला, उदयपुर, गढ़ीसर, जैसलमेर। राज्य की सबसे राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये प्राकृतिक झील नक्की झील है, ऊंचाई पर स्थित है। झीलों की नगरी उदयपुर है। मानसी वाकल परियोजना, तो मानसी वाकल परियोजना है उदयपुर की। एक नंबर मानसी वाकल योजना उदयपुर की है। रबी की फसल प्रमुख फसल है, तो रबी की प्रमुख फसल है गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न, तो मरुस्थल में सर्वाधिक बोया जाने वाला बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो ये देश के माल को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है, और जो खरीदा जाता है देश के अन्य देश से, तो वो आयात। अतिवृष्टि का अर्थ है, तो अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये हैं जायद की फसलें हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है, तो पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, तो ये है दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती हैं, तो ये होती है कुएं ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तो ये होती है तालाबों से। और राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कृषि को, क्योंकि ये ज़्यादातर कृषि पर ही आश्रित होती हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता का प्रतिशत है, तो ये है 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, तो ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत, तो ये है 52.12%। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान का राज्य परिवहन निगम स्थापित हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 1967 को हुआ। 4 नंबर इंपॉर्टेंस वाले, राजस्थान का राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, तो ये है उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो ये है बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, तो ये जोधपुर। ये आंकड़ा पुराना है, नया चेक करना पड़ेगा, अगर कोई बना है कि नहीं बना है देखना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा एक बार ध्यान दें। छुओं के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो छुओं के कारण जाना जाता है करनी माता, देशनोक, बीकानेर। ऊँटों के देवता, तो ऊँटों के देवता हैं पाबूजी। राजस्थान की मातृभाषा, तो राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला डूंगरपुर बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज है वो मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? तो दादू दयाल ने भेंट की थी, याद रखिएगा। इनके प्रथम शिष्य हैं वो गरीबदास जी हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बिश्नोई संप्रदाय के है जाम्बोजी। किस संत का संबंध कतरिया शहर बीकानेर से है? तो ये है जाम्बोजी का ही संबंध है इनका। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए है? तो मोलेला गांव है वो टेराकोटा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला, तो प्रतापगढ़ है 1 नंबर। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का है बसी, चित्तौड़गढ़। अब बारी है क्लास 7 के राजस्थान अध्ययन की। क्लास 6 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा हो चुका है। अब क्लास, अगर आप सीधा क्लास 12 क्लास 11 देखना चाहे तो सीधा आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा आगे, या मैं एक काम करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइमिंग दे दूंगा कि कौन से टाइम पर कौन सी क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 के। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो संशोधित हुई है 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%, लगभग 33% होना चाहिए।
आगे है केंद्रीय शुष्क और अनुसंधान संस्था काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है? तो ये दोनों ही है जोधपुर में। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, तो ये 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है, तो देखिए आरक्षित वन है एक सुरक्षित वन है, एक अवर्गीकृत वन है। कई बार पूछा जाता है ये सवाल, जिसमें क्या होता है देखिए, आरक्षित वन और एक दे दिया जाता है अनारक्षित वन, और फिर सुरक्षित वन और अवर्गीकृत, और फिर पूछा जाता है नीचे 1-2, 1-2-3, 1-2-4 कौन से हैं? तो देखिए आप ध्यान से देखिए, एक आरक्षित है, एक सुरक्षित है, एक अवर्गीकृत है, याद रखिएगा। नाम अच्छे से देखिए, इनमें कन्फ्यूजन पैदा कर दी जाती है परीक्षक द्वारा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो एकमात्र वृक्ष मेला खजरली जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में है? तो सर्वाधिक और कम है, जो सर्वाधिक है उदयपुर में और कम है चूरू में। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पूछा जाने वाला सवाल, तो ये माउंट आबू में सबसे ज़्यादा। ये ना तो ज़्यादा सर्दी झेल पाते हैं, ना ही पाल। अच्छा सवाल है। और इनकी जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वो लगभग 250 से 450 मीटर की होती हैं, याद रखिएगा। और एक सवाल आता है सालार वन, जो सालार वन है वो है 450 मीटर से ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है। ये है 250 से 450 और वो है 450 मीटर से सालार वन, याद रखिएगा। पूछा जाता है सवाल। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी है घोड़ा वन। राजस्थान का राज्य पशु, तो राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य पशु, पालतू पशु पूछा गया, देखिए पालतू है ऊंट। कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान राज्य पुष्प, तो रोहिड़ा। सेवन घास किस जिले में है? तो सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। कई बार पूछा जा सकता है कि देखिए सेवन, धामण ये क्या है? और फिर ऑप्शंस में आएगा ये है वस्त्र, नृत्य, लोकगीत या घास। तो ये घास है जैसलमेर में पाई जाने वाली, याद रखिएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, पूछा जा सकता है सवाल। और 1981 में लगभग इनको नेशनल पार्क घोषित किया गया, 1981 में। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीतामारा माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। घोड़ावन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो घोड़ावन पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है घोड़ावन। जस्ता शोधक संयंत्र, तो जस्ता है वो पाया देबारी उदयपुर में। कई बार तो सीधा सवाल पूछा जाता है कि देबारी का संबंध है, फिर देबारी का संबंध है उदयपुर, ये भी आप ध्यान रखें। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है सीसा जस्ता। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई भडला जोधपुर में। सीधा पूछा जाता है भडला कहाँ पर है? तो जोधपुर में। और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यहीं पे है। लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये है धात्विक खनिज है। खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो ये है एंथ्रासाइट, और राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लिग्नाइट का, 4 नंबर। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परसिंगसर बीकानेर में, मेड़ता नागौर में और कपूरडी बाड़मेर में, ये सभी में।
राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो ये है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। राजस्थान में लिग्नाइट लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है तो ये है गिरल बाड़मेर में। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं तो कोयले पर आधारित है छबड़ा 12। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है तो खनिज तेल पाया जाता है देखिए जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में और इन सभी बेसिनों में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला। देखिए आप नाम याद रखिएगा, डाडेवाला और मनिहारी टिब्बा और घोटारू ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। आदि स्थानों में किस प्रकार के खनिज हैं तो ये सभी हैं जो प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। सीधा सवाल आएगा, देखिए मनिहारी टिब्बा का संबंध किससे है तो प्राकृतिक गैस से है। डाडेवाला कई बार पूछा गया सवाल, मनिहारी टिब्बा और एक है घोटारू। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे नाम है ये सब प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। ये एक देखिए सादे वाला जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला है ये बाड़मेर में। तो इनका संबंध किससे है तो ये खनिज तेल से। एक बार आप अलग से लिख दीजिएगा, जो सादे वाला और बागे वाला और ऐश्वर्या मंगला है ये तो है खनिज तेल, बाकी जो मनिहारी टिब्बा और वो बताए हैं वो है प्राकृतिक गैस से। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं तो ये है देखिए रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा और धौलपुर, ये सभी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है देखिए, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो ये नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं तो ये है राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है तो उत्तम है बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारे से। राजस्थान में बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है तो ये है पहला। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है तो ये है सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ गंगानगर। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है तो मेवाड़ का है मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं तो ये व्यापारिक फसलें हैं, याद रखिएगा। राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है तो ये है जीरा के लिए, जोधपुर मंडी जीरा। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल, वर्ष 1974 को 2 नंबर। राजस्थान की कोटा मंडी प्रसिद्ध है तो कोटा मंडी प्रसिद्ध है धनिया के लिए। पीडीएस का पूरा नाम क्या है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है तो ये की जाती है पीडीएस से। जो पीडीएस है जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न प्रदान की जाती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। आगे सवाल है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई तो ये की गई ब्यावर में। और कब की गई अगर ये सवाल है तो 1989 में इनकी स्थापना की गई। आगे सवाल देखते हैं, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई तो देखिए ये रहा 1989 में। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया तो ये किया गया 35। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया तो ये क्या है 2019। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है किस व्यापार का व्यापार कहलाता है तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय। वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों से व्यापार हो तो वो किस प्रकार का तो ये कहा जाता है अंतर्राज्यीय। जो देश के साथ हो वो अंतर्राष्ट्रीय और राज्यों के साथ हो वो अंतर्राज्यीय। वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग तो कृषि आधारित उद्योग है चीनी दूसरा। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी तो जसवंत सिंह को उपाधि दी थी शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई। उसके लेखक कौन है तो ये लेखक थे इसके राजकवि बिहारी। तो पूछा जा सकता है तो राजकवि बिहारी किसके दरबार में उन्होंने बिहारी सतसई लिखी तो जय सिंह के
काल में, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में लिखी गई है। राजपूताने का कर्ण, इंपॉर्टेंट सवाल, राजपूताने का कर्ण है महाराजा राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा था राजपूताने का कर्ण। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मालदेव को। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध आदि किसकी रचना है? तो महाराणा कुंभा की रचना है ये सभी। अच्छा सवाल है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने की। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, तो हसमत वाला शासक कहा है मालदेव को। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कई बार पूछा गया, कपूरी देवी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो ये बैठे थे 1433 में। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद है जयदेव की। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण कराया गया? तो ये सभी महाराणा कुंभा द्वारा किए गए हैं, याद रखिएगा। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं में खुदवाया गया? तो ये खुदवाया गया संस्कृत में। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई? तो ये हुआ था 1913 में, नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में ये सभा हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य द्वारा 1933 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये मगाराम वैद्य, मैंने अभी बता दिया, मगाराम वैद्य द्वारा। एक सेकंड, सॉरी, मगाराम वैद्य द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की गठन हुई? तो ये हुआ 1938 में। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र प्रदान किया? तो ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो ये शेखावटी किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी उधर। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, पूछा जाता है कई सवाल। एक है किशोरी देवी, जिनका संबंध है शेखावटी से। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो ये ली जाती थी 84 प्रकार की। 84 प्रकार के कर उस समय प्रचलित थे। सूअर से संबंधित राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है? तो जो सूअरों से संबंधित हैं वो है अलवर। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? था ये आज़ादी के बाद हुआ था, समाप्त 1952 में। मीणा जनजाति पर ये लगाया जाता था। एक तो जयराम पेशा था, एक क्रिमिनल ट्राइब्स था 1924 में, जिसको लेकर नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? तो ये हुई थी बूंदी किसान आंदोलन। रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? तो ये है बेगू से। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ जिन में से कौन एक सम्मिलित थे? तो इनके साथ थे ठाकुर जोरावर सिंह। चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया? तो ये किया था केसरी सिंह बारहट ने। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? तो सर्वप्रथम किया था कोटा में। सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा में। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो अलवर ने कब बनाया था? तो अलवर ने बनाया था 10 दिसंबर 1903 में। किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो ने के नाम पर
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई तो ये हुई थी 1872 में। पूछा जाता है सवाल कई बार, याद रखिएगा 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के नाम पर। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया तो ये किया गया 1853 में। ये भी पूछा जाने वाला सवाल। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा घोषित किया गया है। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी तो ये बनी है 1835 में। जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया तो ये चलाया है मामा बालेश्वर दयाल ने। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की तो ये की थी हीरालाल शास्त्री द्वारा। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा व वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया तो ये सेंगा भाई थे। ये रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर की बात की जा रही है, कालीबाई का। मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन अधिक प्रचलित थी तो ये कोटा में। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने तो ये बने थे मेवाड़ के। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे तो बलवंत सिंह मेहता पहले राजस्थानी थे। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक तो ये थे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पूछा जाने वाला सवाल 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसके द्वारा गाया गया तो ये था माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की तो ये की थी 1935 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया तो ये भेजा था 3 मंत्रियों का। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए तो ये चुने गए थे बिहार से। क्लास 7 के नेक्स्ट प्रश्न पूरे हो गए। अब बारी है क्लास 8 की। जैसा कि मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टाइम दे दूंगा। आप जैसे ही वो टाइम पर क्लिक करेंगे सीधा वहाँ पर उस क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी वहाँ से। तो आप जैसे डायरेक्ट 11th क्लास की वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट 11th क्लास का आगे जो टाइम दिया है वहाँ पर क्लिक कर देना।